हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, ट्रांसजेंडर, एवरीबडी कैन वॉच दिस रीड। ठीक है, हर कोई देख सकता है। आज की रीड में सबसे पहले ये जानेंगे, आज की रीड टोटली रखते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपको मिलेंगे या मिलेंगी तो क्या कहना चाहेंगे या चाहेंगी। ठीक है, एग्जैक्टली वो आपको क्या बोलेंगी या बोलेंगे जब भी वो आपको मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैंड रिटन ही यूज़ करते हैं। सॉन्ग्स भी निकालेंगे जो आपको वो चैनल करना चाहते हैं या चाहते हैं, या कोई ऐसा सॉन्ग जो इस वक्त आपको उनकी कंडीशन बता सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी। एक कार्ड नीचे गिर गया है, देख लेते हैं। आई कैन फील दैट यू मिस मी मोर देन आई मिस यू। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं कि जितना वो आपको मिस कर रही हैं या कर रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हो। ठीक है, उनको लग रहा है कि जितनी याद उनको इस समय आपकी आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा याद आपको उनकी आ रही है। राइट, सो इनको पता है मिसिंग एनर्जी आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, उनसे भी ज़्यादा है। सो हियर वी हैव, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट बिटवीन अस। इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग होती, थोड़ी मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद गलत टाइमिंग से इस पर्सन की लाइफ में एंटर हुए। गलत समय था आप दोनों का के मिलने का। उस समय चीज़ें कुछ ऐसी थी जिसको ये ठीक नहीं कर सकती थी या कर सकते थे, और कहीं ना कहीं आपके भी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि परफेक्टली इस रिलेशनशिप को मैच नहीं कर रहे थे। हियर वी हैव, इफ़ समवन कैन मेक्स मी हैप्पी इट्स ऑलवेज यू। बट इस पर्सन को हमेशा ये लग रहा था और लग रहा है, जब थे आपके साथ तब भी, और जब भी आप दोनों साथ में नहीं हो तो भी इस पर्सन को लगता है कि इनकी जो खुशियां हैं वो आपसे कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। इनको कोई भी, मुझे लगता है कोई भी पर्सन उतना खुश नहीं कर पाता, उतनी हैप्पी फीलिंग्स इनके दिल में आती नहीं है किसी और के साथ जितनी आपके साथ आती। में भी ये पर्सन आपकी कंपनी बहुत इन्जॉय करती हैं या करते हैं, और इनको लगता है कि कुछ ऐसी परफेक्ट टाइमिंग्स जो उस समय पे नहीं थी जब आपको इनसे मिलाया था डिवाइन ने, वो परफेक्ट टाइमिंग शायद अभी हो गई हैं। आई लव यू सो आई सेट यू फ्री में भी हो सकता है उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इनको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना ही ठीक लगा। में भी हो सकता है वो टाइम ऐसा था कि अगर ये आपके पास चिपके रहते या आपसे कनेक्टेड रहते या आपसे जुड़े रहते तो आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आती या आप और दिक्कत में पड़ जाते। कुछ ऐसा ही फील आ रहा है इस पर्सन को। आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई माइंड, माई फीलिंग्स, माई लाइफ, दिस वर्ल्ड। में भी हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा आइसोलेटेड रहना था उस समय में। अगर ये आपके साथ रहते तो आपकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती और दिक्कतें क्रिएट होती। इनका साथ आपको और प्रॉब्लमसम सिचुएशन में डाल सकता था। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि इस पर्सन को कुछ चीज़ों की तलाश थी, कुछ सोल सर्च करना चाहते थे, या इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ आंसर्स चाहिए थे, कुछ ब्रेक चाहिए था। जिस समय आप इनसे मिले इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक स्ट्रगल चल रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम थी। इनको अपने आप को जानना था, मे बी अपने काम को, अपनी पहचान को, अपनी फीलिंग्स को लेकर इनको श्योर शॉर्ट आंसर्स नहीं थे। मे बी ये पर्सन जानते थे कि इनकी खुशियाँ आपसे को रिलेटेड हैं, आपसे इनको गहरा प्यार है, बट इनको ये नहीं पता था कि ये जो कनेक्शन है, जो ये लगाव है, इसको ये किस डायरेक्शन में कितनी दूर तक ले जा सकते हैं या ले जा सकती हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स तो थी आपके लिए, बट उन फीलिंग्स को एक दिशा देना शायद इनके बस में नहीं था, इनके कंट्रोल में नहीं था। लेट्स सी और क्या है और क्या आ रहा है, फिर और डेक से भी देख लेंगे क्या फीलिंग्स हैं। हियर वी हैव, आई लव यू हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, आई लव ऑल ऑफ यू। यस, मैंने बोला ना इस पर्सन को आपसे हेड ओवर हील बहुत ज़्यादा लगाव है और था, और शायद आगे भी रहेगा, क्योंकि इनको एक चीज़ श्योर लगती है कि चाहे आप इनकी ज़िंदगी में गलत टाइमिंग्स पे आए हो या सही टाइमिंग्स पे आए हो, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ कमिटमेंट्स थे या कुछ भी था, उस समय भी इस पर्सन को अपने सर से लेकर पैर तक आप इनकी
ऊपर हावी थे, इनके ऊपर छाए थे। और अभी भी अगर आप इनसे डिपार्टेड हो तो भी ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाई है या भूल पाए हैं, ठीक है। आप इनके ऊपर कहीं ना कहीं छाए रहते हो। आपका एक सुरूर मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के ऊपर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ऐसे निकाल, यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी, नो वन कैन रिप्लेस यू, यस, ठीक है। इन्होंने आपका शायद कभी कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा ही नहीं। इनको लगता है कि आप इनके साथ एक परफेक्ट पेयर बनाते हो, आप इनके साथ परफेक्टली मर्ज हो जाते हो। और इनको नहीं लगता कि किसी और के साथ ये इतने कंपैटिबल हैं या किसी और से इनको इतनी खुशियाँ मिल सकती हैं। चाहे आप फिर इस पर्सन को अनॉयड करते हो या आप इनको इरिटेट करते हो या आप इनको किसी भी तरह से टीज़ करते रहते हो, किसी भी तरह से चैलेंज करते ट्रिगर करते रहते हो, बट इनको फिर भी आपका जो ऑरा है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, वो बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है। और ये आपसे शेयर करना चाहेंगे। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ, यस, सी आ गया ना। ये जब भी आपके साथ होते हैं तो ये हमेशा जो है वैसे ही रह पाते हैं, ठीक है। इनको कोई मास्क नहीं पहनना पड़ता, इनको कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, कुछ हाइड ही नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये आपसे बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक ईज़ है, तो इनको कुछ भी हाइड नहीं करना पड़ता। अगर गुस्सा है तो गुस्सा भी दिखा सकते हैं, फालतू में झूठ मूठ में आपको लवी डवी केयरिंग फीलिंग्स नहीं दिखानी पड़ती। इरिटेटेड है तो इरिटेशन दिखा सकते हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं या आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो भी आपको वो शो करते हैं एंड यू डोंट माइंड इट। लाइक आप शायद इस तरह के इंसान हो सकते हो कि हर एक को उनकी स्पेस देने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, बट येस, इस पर्सन को कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि आप हमेशा इनके लिए उधर मतलब कहीं भी दुनिया में चले जाओ, आप हमेशा इनका वेट करोगे। ओके, हग हार्डर, लाफ लाउडर, लव लॉन्गर। तो मे बी ये पर्सन आपको बहुत टाइटली हग करना चाहते हैं, आपके साथ खुल के हंसना चाहते हैं, प्यार बहुत लंबे समय तक, जीवन भर का साथ, जीवन भर का प्यार आपके साथ पाना चाहते हैं। इस तरह के फीलिंग्स निकल के, इमोशंस निकल के आ रहे हैं इनके आपकी तरफ, राइट। सो लेट्स सी, अभी देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है इनके तरफ से आपको और कैसे डिफरेंट मैसेजेस जो हैंड रिटन नहीं है, कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अगर रीड की बातें रेजोनेटेड लगती हैं तो डू ड्रॉप अ कमेंट। यू लव मी, पता नहीं इस पर्सन को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, बेहद चाहते हो, और ये बात ये शायद आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे कि जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे प्यार करते हो, और इस बात का मुझे एहसास है। यहाँ पे है यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। मे बी आपने इस पर्सन की बहुत मदद की है, नोइंगली अनोइंगली, जाने अनजाने में, फिनेंशली, मेंटली, इमोशनली आपने इनको काफ़ी बैकअप दिया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप कभी इनके ऊपर हाथ नहीं मांगते थे, आप हमेशा लगे रहते थे। ऑल्दो हो सकता है इस पर्सन ने, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के मिलने की टाइमिंग्स परफेक्ट नहीं थी उस समय आपकी लाइफ में, और इनकी लाइफ में कुछ अलग ही इश्यूज़, कुछ और ही टेंजेंट्स में चल रहे थे। आप लोग में भी किसी और से डील कर रहे थे, कोई और लोग थे आपकी ज़िंदगी में, मे बी वो लोग अभी भी हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है काफ़ी बैलेंस हो चुका है, और आप इस तरह के रिलेशनशिप को या इस तरह की कंपनीज़ को इंजॉय करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से आपने अलाइन कर लिया है। अपना सेटिस्फैक्शन लेवल आप ढूंढ सकते हो, बट हो सकता है कि उस हालात में भी, उतने टफ सिचुएशन में भी आपने इनके ऊपर कभी गिव अप नहीं किया था, कभी आपने इनको छोड़ने का सोचा नहीं था। ये चीज़ इनको बेहद पसंद है और पसंद थी। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, यस डेफिनेटली। आप इस पर्सन के को उनके जो पहचान है, जो शख्सियत है, जैसी उनकी पर्सनालिटी है, या जो भी उनका ऑरा है, चाहे वो फिनेंशियली जिस मकाम पे हो, काम में, घर में, एक समाज में जो एक स्टेटस होता है, या उनकी जो लुक्स वाइज या पर्सनालिटी वाइज जो भी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, जैसे भी जो भी हैं या थी या थे, उस तरह से ही आपने उनको स्वीकारा था, कुछ बदलने की कोशिश नहीं की थी। एंड दे लव इट अबाउट यू। उनको ये बात आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है कि आप उनको वो जैसे थे, जैसे हमेशा से लोग उन्हें शायद बदलना चाहते रहे हैं,
उनको चेंज करना चाहते हैं या उनके अंदर बदलाव लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं करा। ये चीज़ इस पर्सन को बेहद पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तभी आपके साथ कंफर्टेबल रहते हैं या रहते थे, और इसीलिए इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा चाहते हो, इस बात का उनको एहसास है। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डस, ठीक है, आप इनको जिस तरीके से प्यार करते हो या करते थे या अभी भी आपके दिल में है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप अभी भी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, कई गुना ज़्यादा। तो जिस तरह का प्यार आप इनको करते हो उस तरह का प्यार इनको कोई और नहीं करता या कर सकता। इनको इस बात का पूरा यकीन है कि जो आपका प्यार है वो एकदम निश्चल प्यार है, सेल्फलेस, आप कोई भी सेल्फिशनेस है ही नहीं आपके अंदर इनको लेके। लेट्स सी क्या चैनल मैसेजेस के थ्रू सॉन्ग्स भी कोई निकलना चाहता है आपके लिए। यस, जादू है नशा है, मूवी जिस्म का ये सॉन्ग है, जादू है नशा है, मदहोशियाँ हैं। मे भी हो सकता है ये सॉन्ग इनको बहुत अच्छा लगता है जब भी वो आपको याद करते हैं, या मे भी हो सकता है ये गाना आपको सुनना चाहिए, ये आपको इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस के बारे में बताएगा। बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है इस समय इस पर्सन के सर पे, दिल पे, दिलो दिमाग पे इनके एक जादू सा, एक नशा सा छा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपियर हो गया था इस कनेक्शन से। वो स्पार्क, वो मैजिक जो कहीं डिसअपियर हो गया था, वो फिर से रियकर हो रहा है, फिर से आ रहा है। लेट्स सी, मैं नहीं निकालती कोई सॉन्ग, अगर चैनल ओके 2-3 सॉन्ग्स गिरे, मैं देख लेती हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये सॉन्ग भी आपके लिए चैनल हो रहा है। मे भी हो सकता है आपने इनका दिल बहुत समय से चुराया हुआ है और ये किसी और के साथ वो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं फील करते। इनको लगता है इनका दिल जितनी बार भी चोरी हो, चोर आप ही हो, ठीक है, कोई और चोरी ना करे इनका दिल। एंड ये एक गाना है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, मूवी छिछोरे का, ठीक है। ये सॉन्ग मुझे लगता है आप में इस पर्सन को चाहत है, इनको पता है कि आप इनको चाहते हो, बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो। आप इनको जितना समझते हो या जिस लेवल तक आप समझ पाते हो उतना कोई इनको समझ नहीं पाता, लेकिन मुझे लगता है आप इस पर्सन के बारे में हालचाल बिल्कुल नहीं ले रहे हो। आपने इनको थोड़ा दूर कर दिया है, काफ़ी इग्नोर फील कर रहे हैं, इसीलिए इनके दिल में एक अजीब सी कशिश आपके लिए आ रही है, तड़प आ रही है। आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी इसीलिए फर्स्ट सॉन्ग जो आया था वो जादू है नशा है का सॉन्ग था। तो इनके सर पे आपका जादू चढ़ रहा है, चल रहा है। ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे, मे बी ये चाह रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो, मगर आप इनकी खैरियत भी नहीं पूछ रहे हो। तो मे बी आपके लिए इस समय जानना ज़रूरी है। चांद सिफारिश सॉन्ग भी आया है, फना मूवी का, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। तो मुझे लगता है इनको लोगों की मदद चाहिए, इनको नेचर की मदद चाहिए कि वो आपको इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, या मे बी इनके फ्रेंड्स की इनको मदद चाहिए कि इनके दिल का हाल किसी भी तरीके से आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए। बिकॉज़ ये हो सकता है ये पर्सन आपको सामने से आकर अप्रोच नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं, इनको लग रहा है कि आपको खुद से पता चल जाए कि ये कितना तड़प रहे हैं आपको लेकर या तड़प रही हैं आपको लेकर। और इनकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक खाली जगह क्रिएट हो गई है जो कि भर नहीं पा रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि वो जगह सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही भर सकती है, तो इसीलिए वो मे बी आपका वेट कर रही हैं या कर रहे हैं। लेट्स से आपके लिए कौन सा एंजेलिक नंबर निकल के आ रहा है आज के रीड में, कौन सा एंजेलिक नंबर मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहा है गाइडेंस के लिए, इस कनेक्शन के लिए। बिकॉज़ ये पर्सन तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, चाहती हैं, काफ़ी कुछ इनको पता भी है, अजम्पशंस हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक नंबर निकल के आ रहा है। या Angel number 7, a time of spiritual awakening and enlightenment. It's a number for contemplation. Also call your lover and ask them to come along with you on this trip. देखिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस पर्सन की भी कहीं ना कहीं एक जो सो रहे थे, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो गए थे या सो रहे थे, या इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये जर्नी आप दोनों की कहाँ जा रही है। मुझे लगता है आप दोनों का साथ एक स्पिरिचुअल साथ है, आप दोनों मिले ही इसलिए हो क्योंकि आपको इस जर्नी में बहुत कुछ एक दूसरे से सीखना है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट है आप दोनों के साथ होने में, एक दूसरे के साथ चलने में। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलकर जाननी है, समझनी है, कंटेम्पलेट करनी है, ठीक है। आपको अपने जो भी ये पर्सन है उनको कॉल करने की, कॉल मतलब दिल से कॉल करने की ज़रूरत है। आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप उनका नंबर मिला लो, ठीक है। वो आपके पास वैसे भी खुद ही आएंगे, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने के लिए आए हो। ये आपकी जो लाइफ की ट्रिप है, इसमें आप कोइंसिडेंटली नहीं मिले हो, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे तक जाना है। बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। फिजिकल वर्ल्ड में चाहे हो सकता है आपको एक दूसरे को लेकर एक अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है, फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, सेटिस्फैक्शन हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअली गाइडेड कपल हो, ठीक है, ठीक हो। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग ठीक हो, नहीं हो तो ठीक रहो, राइट। बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा आपके लिए बने हैं और आप इनके लिए बने हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों इस लाइफ में इसलिए मिले हो क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कोई जर्नी, कुछ सीखना है, कुछ सीख कर आगे बढ़ना है, राइट। ऐसी गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स से आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। ओके, एक कार्ड पहले ही गिर गया, तो मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के कैप्रिकॉर्न हो, मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, एक्वेरियस हो सकती है। तो यहाँ पे एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, कुंभ राशि। सिर्फ 5 राशियाँ मैं निकालूंगी, बट ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी सारी राशियों के लिए है ये। जेमिनी मिथुन राशि हो सकती है। एंड वी हैव सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है। एंड लियो, सिंह राशि। तो ये राशि आपके पर्सन की हो सकती है, नॉट नेसेसरली, बट येस यहाँ पे निकली है तो मैंने बता दी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। रीच की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।